न्यूरोलिंक चिप एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे ब्रेन में इम्प्लांट होने के बाद हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बस अपनी सोच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूरोलिंक क्या है और कैसे हम बस अपनी सोच के जरिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। Tech billionaire Elon Musk's Neuralink company has successfully implanted one of its wireless brain chips. The tech billionaire Elon Musk is saying his Neuralink company has successfully implanted. आपके दिमाग में अब चिप लग सकेगी। आप बिना छुए फोन और लैपटॉप चला के सीईओ एलॉन मस्क ने अब इंसानी दिमाग को एक छोटी सी चिप के जरिए कंट्रोल करने की बात कही है। हेलो एवरीबॉडी, एलॉन मस्क का आपने नाम तो सुना ही होगा, जो टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। एलॉन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, जो एक ऐसा कंप्यूटर चिप बना रही है जिसको ह्यूमन ब्रेन में लगाया जाएगा। साल 2016 में एलॉन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर न्यूरालिंक को एक स्टार्टअप के तौर पे शुरू किया था, जिसका मेन मकसद ये था कि बीसीआई को बनाया जाए। बीसीआई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आपके मन में अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि बीसीआई क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है? बीसीआई को अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप इसे एक मशीन बोल सकते हो या फिर इसे आप एक सिस्टम बोल सकते हो, जो हमारे ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और उसे इंस्ट्रक्शन भेजता है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज एनसीआई, न्यूरो कंट्रोल इंटरफेस। इस मशीन की मदद से आप अपने ब्रेन की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे शो करके देख सकते हो। मतलब अगर आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो या फिर कुछ बोल रहे हो या फिर कुछ कहना चाहते हो, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्यूटर पे भेज सकते हो एंड उसके डिस्प्ले पे आप शो भी करवा सकते हो। कई बार होता है ना कि हम अपने दिमाग में कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं कि यार ऐसा होता या फिर वैसा होता। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है हम लोग कंप्यूटर पे भेज सकते हैं और उसको डिस्प्ले पे शो भी करवा सकते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बात अब ये आ जाती है कि ये बीसीआई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। जो हमारा ब्रेन होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है। और इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से हम लोग किसी भी चीज के बारे में सोच पाते हैं, सपने देख पाते हैं या फिर किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है, और इसका इलेक्ट्रिक सिग्नल बाइनरी फॉर्म में होता है, लाइक 0 और 1 के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि जो हमारा ब्रेन होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है। ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, या फिर बोले तो एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। मतलब हमारे ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकल रहा है, अगर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसी मीडियम से हम लोग कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं तो कंप्यूटर हमारे ब्रेन को पढ़ सकता है, समझ सकता है। आपने ये वाली सीन तो जरूर देखी होगी। इस सीन में डॉक्टर ऑक्टोपस क्या कर रहा है कि अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा है, राइट हैंड का यूज कर रहा है, लेकिन वो जो उसका हाथ है वो है मशीन का। वो अपने मशीन का जो हाथ है उसको अपने ब्रेन से कंट्रोल कर रहा है, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ रहा है। जब चाह रहा है तब लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा है, जब चाहे तब राइट हैंड का यूज कर रहा है। और जितने सारे मशीन वाले हाथ है उसको बस वो अपने ब्रेन से कंट्रोल करके उसका इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर आने वाले टाइम में ये मशीन आपके पास हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। लाइक आपके घर में अगर टीवी है तो बिना उसको टच किए हुए आप उसे ऑन कर सकते हो। लैपटॉप है तो उसे भी ऑन कर सकते हो। उस पर अगर किसी को मेल करना है तो आप उसको बस अपने दिमाग में सोचोगे, वहां पे टाइप हो जाएगा एंड देन आप उसको सेंड कर पाओगे। उसके अलावा आप बिना बोले, बिना छुए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन कर सकते हो। वैसे तो इसकी शुरुआत साल 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जैकस विडाल ने नेशनल साइंस फाउंडेशन से ग्रांट लेकर इसकी शुरुआत की थी। फिर 1973 में जैकस विडाल का पेपर साइंटिफिक लिटरेचर की दुनिया में बीसीआई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को कंफर्म किया। और ये एलन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, वो ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए मतलब अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, इंटरफेसिंग द ब्रेन एंड इंजीनियरिंग विद द ब्रेन के प्रिंसिपल पर काम कर रही है। उसके बाद 2020 में इसको जानवरों पर ट्राई किया गया और एक सुअर के दिमाग में इस न्यूरालिंक चिप को इम्प्लांट किया गया।
और फिर 2021 में एक पेंजर नाम के बंदर के दिमाग में इस चिप को डाला गया और उस चिप को डालने के बाद ये देखा गया कि जो वो बंदर था वो अपने दिमाग के कंट्रोल से वीडियो गेम खेल रहा था। फिर 2023 में जानवरों पर ट्रायल करने के बाद इसको इंसान पर ट्रायल करने के लिए अनुमति मांगी गई। मई 2023 में फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इंसानों पर ट्रायल करने के लिए मंजूरी भी दे दी और जैसे ही इस चिप को ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया गया तो ये देखा गया कि जो वो इंसान था वो बहुत ही तेजी से ठीक होने लगा और वो अपने दिमाग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर पा रहा था। अब बात ये आ जाती है कि न्यूरालिंक चिप को यूज कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यूरालिंक चिप एक कॉइन्स के जैसा है, मतलब एक सिक्के के आकार का है और इसको बेसिकली जो लोग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं उन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूरालिंक चिप को हमारे ब्रेन में सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट किया जाएगा और इस चिप में बहुत सारे वायर लगे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका एक वायर हमारे बाल से 20 गुना पतला है और इस तार में 1024 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो हमारे ब्रेन के हर हरकत पे नजर रखेगा और दिमाग के फिजियोलॉजिकल और नर्वस एक्टिविटीज को उत्तेजित करेगा। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जितना आप खुद पे ध्यान नहीं रखते हो, अपनी हरकतों पे ध्यान नहीं देते हो, वह एक चिप आप पे नजर रखेगा। इन सब के अलावा इस चिप में जो भी डाटा इकट्ठा होगा उसको कंप्यूटर में डाला जाएगा और उसका इस्तेमाल फ्यूचर में जो रिसर्च किया जाएगा उसमें इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब चलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सिर्फ हमारे सोचने से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे ऑन हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ दिमाग में सोचते हैं तो कोई मैसेज इधर कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो वो बेसिकली होगा क्या, जब ये चिप आपके ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा उसके बाद वह ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से ये कनेक्ट होगा। सपोज कीजिए एक व्यक्ति का हाथ नहीं है और उस केस में किसी को उसे मेल करना है। उस केस में क्या होगा, अगर ये चिप उसके ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है तो वो क्या होगा कि जस्ट उसको उस मेल के बारे में अपने दिमाग में सोचना है और ये चिप उसके माइंड के वेव को पढ़ेगा और उसे कंप्यूटर को ट्रांसफर करेगा और कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और उसको डिस्प्ले पे, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, उसको अपने डिस्प्ले पे वो जो भी सोचेगा उसको वहां पे शो कराया जाएगा। सो गाइस, ये जो न्यूरालिंक चिप है ये क्या क्या कर सकता है, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है कि हमारे ब्रेन में इम्प्लांट होगा और जो भी हम लोग सोचेंगे, जो भी हम लोग मतलब इमेजिन करेंगे कि ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है, ये हो जाता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अच्छा होता, तो ये सारी हरकतों पे ध्यान रखेगा और मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये हमारे माइंड रीडिंग करेगा। ठीक। दूसरा, आप अपने दिमाग से अपने मतलब घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मतलब टीवी, इन सब पे जो है कंट्रोल कर सकते हो जस्ट एक इस चिप की वजह से। बस आपको छूना होना नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, बस आपको माइंड में सोचना है कि टीवी में ये वाला सॉन्ग ऑन हो जाए, मतलब ये वाला सॉन्ग आप सुनना चाहते हो या फिर गेम खेलना चाहते हो या फिर जैसे कि होता है ना, पहले मतलब गूगल पे जाकर हम लोग मतलब वॉइस में बोलना पड़ता है कि गूगल आई नीड समथिंग, मतलब इस टाइप का। और फिर यूट्यूब पे भी हम लोग जाकर के बोलते हैं कि मुझे कैटरीना कैफ का एक सॉन्ग सुना या फिर कोई उसका वीडियो चाहिए, तो उसे हम लोग बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस चिप को मतलब हमारे ब्रेन में इम्प्लांट करने के बाद हम लोग को बस अपने मन में सोचना है कि कैटरीना कैफ का वीडियो चले, वो खुद ब खुद अपने जो है मतलब फोन के स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप, जिस चीज से आप अपने को कनेक्ट करके रखोगे उस चीज में वो शो होने लगेगा। सो गाइस, ये जो ब्रेन चिप है वो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग डिसेबल हैं। मतलब अगर किसी इंसान का किसी अंग और दिमाग के बीच का संपर्क टूट गया है तो ये जो ब्रेन चिप है उसको दोबारा संपर्क में जोड़ सकता है। जैसे कि मानिए कि अगर कोई चल नहीं सकता, ये उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो लिख नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइस, आज के वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए